आदमी ने मोटी लड़की को डेट पर चलने के लिए कहा और उसने उसे बहुत सीधा जवाब दिया। चक थोड़ा हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने उसे पैसे देने की पेशकश की। आखिरकार इससे उसे उसके साथ डिनर मिल गया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक शाप का परीक्षण करना चाहता था जो उसे लगता था कि उस पर लगाया गया था। जब चक बच्चा था, उसे दोस्तों के साथ खेलते समय एक छोटी चुड़ैल को नाराज कर दिया। उससे चुड़ैल ने उस पर एक शाप डाल दिया कि अगली लड़की जिससे वह डेट करेगा वह उसके साथ रहने के तुरंत बाद अपना सच्चा प्यार पाएगी। अगले दिन जब चक ने टीवी चालू किया तो उसने देखा कि मोटी लड़की को उसका सच्चा प्यार मिल गया था। जब वो डेंटल क्लिनिक में काम पर पहुंचा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके सभी नए मरीज खूबसूरत महिलाएं थीं। पता चला कि चक के बारे में अफवाह ऑनलाइन वायरल हो गई थी। महिलाएं अपनी किस्मत बदलने के लिए उससे डेट करने के लिए लाइन में लग रही थीं। उसकी मरीजों की सूची बढ़ती जा रही थी और अजीब बात यह थी कि शाप काम करता दिख रहा था। एक एक करके इन महिलाओं ने उसे देखने के बाद सच्चा प्यार पाया, लेकिन जल्द ही चक इस जीवन शैली से थक गया। वह सच्चे प्यार की तलाश में था। फिर एक दिन अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी में एक देर से आई महिला ने उसका ध्यान खींचा। वो थोड़ी मूड लग रही थी, लेकिन इससे चक को पहली नजर में उससे प्यार करने से नहीं रोका। उन्होंने बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान किया। उसका नाम कैम था और वह एक्वेरियम में पेंगुइन की देखभाल करने वाली के रूप में काम करती थी। एक दिन कैम ने गलती से पेंगुइन को खाना खिलाते समय अपना दांत तोड़ लिया। यह सप्ताहांत था और कोई भी दंत चिकित्सालय खुला नहीं था। उसने चक को फोन किया। जैसे ही चक ने उसकी आवाज सुनी, वह उसकी मदद करने के लिए तुरंत क्लिनिक पहुंच गया। उसका दांत ठीक करने के बाद उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई और चक पूरी तरह से उससे प्रभावित हो गया। उसने अन्य लड़कियों के संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया और कैम का पीछा करने लगा। उनकी पहली डेट बिल्कुल सही रही। दोनों को लगा कि उन्होंने सही व्यक्ति पा लिया है। उनका रिश्ता तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन हर बार जब वे किस करने वाले होते, चक पीछे हट जाता। उसे डर था कि अगर वे सच में डेट करने लगे तो शाप सक्रिय हो सकता है और वह हमेशा के लिए कैम को खो देगा। लेकिन कैम का आकर्षण उसे रोकना मुश्किल बना रहा था। उसे प्रभावित करने की कोशिश में चक ने उसके लिए एक शानदार नाश्ता बनाया और उसके कार्यस्थल पर दर्जनों फूलों के गमले भेजे। जब उसने अपना लॉकर खोला तो वह दिल के आकार के गुब्बारों से भरा हुआ था। उसने उसे हंसाने के लिए पेंगुइन की तरह कपड़े भी पहने, लेकिन कैम को यह मजाकिया नहीं लगा। वो केवल गहराई से शर्मिंदा थी। काम के बाद जब उसने बाहर खड़ी दिनों से ढकी कार देखी तो वह अवाक रह गई। उसे चक का व्यवहार बहुत अजीब लगा और उसने संबंध खत्म करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इससे चक और भी अधिक निराश हो गया। अगले दिन वह प्रस्ताव देने के लिए एक अंगूठी लाया, लेकिन जब उसने कैम को किसी और आदमी के करीब जाते और उसे गले लगाते दिखा तो वह अपना आपा खो बैठा और उस आदमी को पीट दिया। ये कैम के लिए आखिरी बूंद थी। उसने चक से रिश्ता तोड़ लिया। टूटे हुए दिल के साथ चक बारिश में सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक बेघर आदमी द्वारा गिराई गई बोतल जमीन पर घूमी और सड़क के पार की ओर इशारा किया। चक ने ऊपर देखा और सोचा कि उसने अपने बचपन की छोटी चुड़ैल को देखा। उसे समझ में आया शायद वही श्राप को खत्म करने की कुंजी थी। कुछ संपर्कों के माध्यम से उसने उसे ढूंढ निकाला। वो अब शादीशुदा थी और अब जंगली नहीं दिखती थी। जब उसने सुना कि चक क्यों आया है तो वह हंसी और कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह अब भी सोचता है कि वह श्राप असली था। उसने समझाया कि वह तब सिर्फ एक बच्ची थी, गुस्से में और बकवास कर रही थी। तभी चक को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने कैम को श्राप की वजह से नहीं खोया, बल्कि उसके अपने कार्यों ने उसे दूर कर दिया। चीजों को सही करने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने कैम के आदर्श एक प्रसिद्ध पेंगुइन विशेषज्ञ जिसका नाम ब्रायन था से संपर्क किया। चक की मदद से कैम को अपने हीरो से मिलने का मौका मिला। एक्वेरियम में जब उसने देखा कि वह ब्रायन के साथ कितनी खुश थी, चक ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी और पूरी तरह से पराजित महसूस करते हुए घर चला गया। एक दिन उसके दोस्त ने खबर दी कैम ब्रायन के साथ अंटार्कटिका जा रही थी। अगर चक ने अब कुछ नहीं किया तो वो उसे हमेशा के लिए खो सकता था। स्टू के प्रोत्साहन से चक हवाई अड्डे की ओर दौड़ा और विमान में कैम को ढूंढने में सफल रहा। उसने अपना दिल खोलकर रख दिया और उससे ब्रायन के साथ न